हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनमोजी। दोस्तों, आप सब लोग शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा करते होंगे और शॉपिंग अगर करते हो तो सबसे ज़्यादा हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो करते हैं क्रेडिट कार्ड। तो हाँ, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एसबीआई के एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जो बहुत डिमांड में है दोस्तों। उसके मैं फ़ीचर्स के बारे में डिस्कस करूँगी आपसे और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में आपसे बात करूँगी। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एसबीआई की बेस्ट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि कैसे आपको उसमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ, एसबीआई का एक नया क्रेडिट कार्ड है जो बहुत डिमांड में है, वो है सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। एसबीआई के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फ़ीस है दोस्तों, वो है 499 रुपीज़। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं 499 रुपीज़ आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। प्लस इसके साथ ही जैसे आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है दोस्तों, तो आपको 500 रुपीज़ का अमेजोन का बाउचर मिलेगा जो आप यूज कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए दोस्तों। इसके अलावा आपको बताती हूँ दोस्तों, इनका एक टाई अप है। एसबीआई ने मल्टीपल्स जो हैं साइट्स हैं, जैसे कि अमेजॉन, अपोलो 24/7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, डाइन आउट, लेंस कार्ड एंड नेटमेट्स। इतनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग्स और जो ऑनलाइन पार्टनर्स हैं इनके, उनके साथ इनका टाई अप है। जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड से आप अगर शॉपिंग करते हैं और जो आप इनको यूज करके करते हैं, लाइक अमेजोन से, अपोलो से, ये जो भी मैंने बताया आपको अभी डिस्क्राइब किए, जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, तो यहाँ पर इन सब से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 10x रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप इन ऑनलाइन साइट्स के थ्रू अगर शॉपिंग करते हैं दोस्तों। इनके ऑनलाइन शॉपिंग पार्टनर्स जो हैं, अगर आप इनके थ्रू शॉपिंग करते हैं तो दोस्तों आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। मीन्स इसको ऐसे देख लेते हैं, अगर आपने कोई 100 रुपीज़ की शॉपिंग करी तो उसमें आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अब उसका एक रिवॉर्ड पॉइंट कितने रुपए के बराबर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका एक रिवॉर्ड पॉइंट इज़ इक्वल टू 0.25 पैसा। तो अगर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, अगर पर 100 की आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा 2.5 रुपीज़। 10 रिवॉर्ड पॉइंट में आपको 2.5 रुपीज़ मिल रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही अगर आप अदर देन जो उसके पार्टनर्स नहीं हैं ऑनलाइन, उनके थ्रू अगर आप करते हैं शॉपिंग, तो आपको मिलते हैं 5x कैशबैक। तो उसमें क्या है, 5x रिवॉर्ड पॉइंट में आपको मिलेगा 1.25 रुपीज़। तो दोस्तों अगर आप उनके जो ऑनलाइन पार्टनर्स हैं उनसे अगर आप ख़रीदते हैं दोस्तों, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं। और अगर आप अदर देन उनके ऑनलाइन पार्टनर्स के कर रहे हैं तो आपका उसके 5x रिवॉर्ड पॉइंट है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं इसके बेनिफिट्स आपको बता दूं, अगर इसमें फ्यूल सरचार्ज भी दिया हुआ है, इसका बेनिफिट भी है। अगर आप 500 टू 3000 के बीच अगर आप लेन देन करते हैं दोस्तों, तो आपको 1% इस पे डिस्काउंट मिलेगा। 1% डिस्काउंट है अगर आप 500 टू 300,000 के बीच में अगर आप फ्यूल चार्जेस करवाते हैं और आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करवा रहे हैं एसबीआई के, तो इसमें आपको 1% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 1 लाख की शॉपिंग करते हैं, मान लो दोस्तों आपने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड 1 अप्रैल 2022 में आपको मिला और आपको 1 अप्रैल 2023 में आपका 1 साल पूरा हो जाएगा। तो आपने इस 1 साल में अगर 1 लाख तक की शॉपिंग कर दी है दोस्तों, तो आपको 2000 का ई बाउचर मिलेगा क्लियर ट्रिप का। अब क्लियर ट्रिप क्या है? क्लियर ट्रिप से आप अपनी फ़्लाइट्स के, होटल्स के, कोई भी जो आपके ट्रिप से रिलेटेड हैं उसकी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका ई बाउचर मिलेगा आपको 2000 रुपीज़ का।
वैसे ही अगर आपने 1-2 लाख की कर दी है दोस्तों तो आपको 2000 प्लस मिल जाएंगे, मीन्स 4000 का आपका ई वाउचर मिल जाएगा, जो आप उसमें यूज कर सकते हैं आपकी कोई भी ट्रिप में। अगर आपको फ़्लाइट की करनी है या होटल के करना है, कोई भी आपको चार्जेस पे करने हैं तो ये ई वाउचर आपका काम आएगा। तो अगर सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की अगर मैं योग्यताओं की बात करूं कि आप कैसे आपको इनको अवेल कर सकते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपकी पर मंथ की सैलरी एटलीस्ट 20,000 रुपीज़ होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका 30,000 पर मंथ सैलरी होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि SBI क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप मनी भी विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों यस, आप इससे मनी विड्रॉल कर सकते हैं, बट इसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। 3.5% इसका इंटरेस्ट रेट है अगर आप मनी ड्रॉ बैक करते हैं तो यहाँ पर इसके अगर ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई बेनिफिट नहीं दिया हुआ है, ऐसे कोई ट्रैवलिंग, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट के रिलेटेड कोई भी मतलब ट्रैवल वगैरह पे अगर अलग से कोई ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं दे रखा है, तो ये ड्रॉबैक है इसका। दूसरा अगर हम बोलें कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इसके बेनिफिट्स जो रिवॉर्ड जो मिल रहे हैं उसकी वैल्यू जो है, जैसे कि एक रिवॉर्ड है तो उसका 1 रुपये के बराबर वैल्यू नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। क्योंकि अदरवाइज़ जैसे हम देखते हैं कि ज़्यादातर टाइम्स ऐसा होता है कि जो रिवॉर्ड पॉइंट होता है वो एटलीस्ट 1 रुपये के बराबर होता है, तो यहाँ पर जो रिवॉर्ड पॉइंट है पर रिवॉर्ड पॉइंट ओनली 0.25 पैसा हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है इसका। और इसका रिवॉर्ड का ऑप्शन अगर हम देखें तो इसका जो रिडीम करवाने का है उसके लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ये हर जगह पर अवेलेबल नहीं है दोस्तों। अगर आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट अगर रिडीम करवाने हैं तो उसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं, तो वो ये 2-3 ड्रॉबैक्स इसके हो सकते हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें कि इसका पेमेंट की, अब बात आती है कि लेट पेमेंट पे कितना फ़ीस या चार्जेस हैं इसके। तो मैं स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये बात कि अगर आप लेट पेमेंट फ़ी जो है आपकी स्टार्ट करेंगे 0 से, अगर 500 रुपये है तो उस पर कोई लेट पेमेंट फ़ीस नहीं है, नील है इसमें। लेकिन अगर आपकी 500 से ऊपर है, मान लो आपके 500 से 1000 के रुपए में है, तो उसका लेट पेमेंट फ़ी आपको पड़ेगा 400 रुपये। जी हाँ। उसके बाद अगर 1000 से ऊपर है और 10,000 तक है तो उस पर आपका 750 रुपीज़ लेट पेमेंट है। उसके बाद आपके 10,000 से लेके 25,000 तक आपका 950 रुपये का लेट पेमेंट फ़ीस लगेगी आपको। वैसे ही अगर 25,000 से 50,000 का अगर आपका है अमाउंट, तो उस पे आपका 1100 की लेट पेमेंट फ़ीस लगेगी। उसके अलावा अगर आप देखिए 50,000 एंड अबव है अगर, तो उस पे आपका 1300 लेट पेमेंट फ़ीस लगेगी। में यही एक ड्रॉबैक होता है कि जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ता है और जैसे जैसे डेज बढ़ते रहते हैं आपका पेमेंट भरने का, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी लगता रहता है और आपका पर रुपीज़ पे चार्जेस भी बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे आपका पैसा अमाउंट बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका लेट पेमेंट फ़ीस भी बढ़ती रहेगी दोस्तों। ये तो रही अभी तक की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात। अगर आपने प्लान बना रखा है क्रेडिट कार्ड लेने का, SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, जिसमें ये सारे एडवांटेजेस हैं, उसके साथ 1-2 ड्रॉबैक्स हैं। अगर आपका मन है क्रेडिट कार्ड मंगवाने का तो दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और मैं अब आपको प्रोसेस बता देती हूँ डिटेल में कि कैसे आपको अप्लाई करना है SBI के इस क्रेडिट कार्ड के लिए। सबसे पहले आपको चले जाना है SBI की साइट में और यहाँ पर आपको सर्च करना है SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। तो जैसे आप यहाँ पर लिख देते हैं SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करते हो तो ऐसे SBI की एक इंटरफेस खुलेगा, इसको क्लिक कर देना है।
जैसे क्लिक करते हैं तो ऐसा कोई इंटरफेस आपको निकल के दिखेगा और यहाँ पर आपको स्टार्ट कर देना है, यहाँ पर स्टार्ट अप्लाई जर्नी में। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शन आएंगे, पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल एंड KYC डिटेल। तो फर्स्ट आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। डिटेल पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका नेम पूछता है, जो आपका अकाउंट में नेम दिया हुआ है दोस्तों आपको वो डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आपका लिंक्ड है अकाउंट के साथ वो नंबर आपको डाल देना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना। डिटेल भरेंगे, यहाँ पर आपका करंट रेजिडेंशियल सिटी के बारे में पूछेगा तो वो आपको यहाँ पर भर देना है दोस्तों। ये भर के आपको कंफर्म कर बाद यहाँ पर पूछेगा आपका पैन डिटेल, तो आपको पैन डिटेल भर देना है और अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ भर देनी है जो आपने अकाउंट में लिंक कर रखी होगी और नीचे कंफर्म कर। तो यहाँ पर आपको मदर का नेम भर देना है दोस्तों और अपनी ईमेल आईडी भी भर देनी है जो आपके लिंक्ड हो, और रेफरल अगर आपके पास कोई कोड है तो आप रेफरल कोड भर सकते हैं। और जैसे ही क्लिक करेंगे कंटिन्यू करेंगे को भरना है यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल अपनी। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उसमें क्लिक कीजिए, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में, नहीं तो रिटायर्ड पर्सन में, जो भी आपका ऑप्शन है वो क्लिक। अगर आपने सैलरीड पर्सन में किया है क्लिक तो यहाँ पर आपको कंपनी नेम पूछेंगे और यहाँ पर डिजिग्नेशन आपको डालनी है और क्लिक कर। तो यहाँ पर ये आपका आधार कार्ड जो है उस यहाँ पर डिजी लॉकर से कंफर्म करेगा। अगर आपका डिजी लॉकर में ऑलरेडी आधार कार्ड अवेलेबल है तो वहीं से रेफ़र कर लेगा, अदरवाइज़ आप मैनुअली भी इसको भर सकते हैं। जैसे ही आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल डिटेल और KYC पूरी हो जाती है तो आपका क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन चली जाएगी और आपको एक रेफरल आईडी मिल जाएगी दोस्तों, जिससे आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा SBI से। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशंस है जैसे आप ऑनलाइन भर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और मैंने यहाँ पर दिखा भी रखी है अपनी अदर वीडियोस भी जो आपसे रिलेवेंट हो सकती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों देखना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।